हे क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड टॉपिक है स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और एक ही क्लास में समझते हैं पूरे टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि स्टैमेन होता क्या है, ठीक है। तो स्टैमेन है क्या? अगर हम बात करें फ्लावर के, तो भाई फ्लावर जो होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें एक आता है आपका स्टैमेन, ठीक है। तो जो हमारा एंड्रोशियम होता है बेसिकली वो मिलकर बना होता है स्टैमेन से। एंड स्टैमेन जो होता है वो खुद दो पार्ट से मिलकर बना होता है। लेकिन एंड्रोशियम कौन सा पार्ट है? तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, किसका? फ्लावर का। अब यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं स्टैमेन की, तो स्टैमेन में जब आप देखोगे तो आपको दो तरीके से पार्ट दिखाई देंगे, एक ही ऊपर वाला और जस्ट उसके नीचे एक फिलामेंट होता है, राइट। यानी कि ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंड ये दोनों पार्ट मिलके किसको बनाते हैं? स्टैमेन को। और जरूरी नहीं है एक मिलेगा, ये एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो हमारा जो एंड्रोशियम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? स्टैमेन से। एंड स्टैमेन जो होता है वो खुद दो पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। एंथर जो होता है, एंथर में ही कौन बनते हैं? एंथर में ही हमारे बनते हैं पॉलन ग्रेन। एंड पॉलन ग्रेन क्या होता है? हमारा मेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो मेल गैमेट को बनाता है, ओके। यही पार्ट यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं, ओके। इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको? बाइलोब्ड एंथर। तो यहाँ पर अगर आगे की बात हम लोग कर लेते हैं तो बेसिकली ये हमारा एंथर था, ये हमारा फिलामेंट था। हमने इसको इस तरीके से कट किया तो यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी। एंड आप यहाँ पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? पॉलन सैक। लेकिन क्या हम इसको स्टार्टिंग से ही पॉलन सैक बोलेंगे? नहीं। यहाँ पर आते हैं कुछ पॉइंट आपके कि भाई आखिर इसको और क्या कहा जाता है। एंड हम इसको आखिर पॉलन सैक बोलेंगे क्योंकि यहाँ पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो कब बोलेंगे? तो सबसे पहले चीज कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? द एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा दो लोब है, राइट, 1 and 2, दो ही लोब थे, एक ये वाला एंड एक ये तो हमारा फिलामेंट है। तो ये दो लोब है, ठीक है। हर लोब में कितने कंपार्टमेंट है? 2 कंपार्टमेंट है। हमने उनको क्या नाम दिया? हमने बोला कि भाई वो तो थीका है, ओके। तो टोटल यहाँ पे अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आखिर यहाँ पे 2 थीका, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 थीका इन ईच लूप, ओके। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें आपके इस पॉइंट के डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो क्या हम इसको डाइथीकस नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाती है। अब हमें यहाँ पे 2-3 चीजें समझनी है। नंबर 1 इज स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, सेकंड इज माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, एंड ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एंड ये पॉलन सैक क्या है, ठीक है। ये चीजें अभी हमें जाननी है। अभी हमने बिल्कुल बेसिक चीजें जान ली, ठीक। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जब आप आओगे तो इसमें यानी कि सबसे पहली चीज यहाँ पे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। एंड इस डायग्राम को जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपके 2 लोब है, राइट। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो ये लोब 1 हो जाता है एंड ये लोब 2 हो जाता है, राइट। इस तरीके से क्लियर है यहाँ पे, ठीक। एंड एक लोब में कितने थीका? 2 थीका, 1 and 2, इधर भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 4 थीका। बहुत इजी, क्लियर है गाइस यहाँ पे, ओके। एंड अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर यही क्या है। तो बेटा यहीं पे आप जानोगे माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो स्टैमेन आपको क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे होती है आपकी, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे थीका होती है एंड हम इसको थीका कब कहते हैं? जब यहाँ पर आपका स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं थीका। क्लियर? यही माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड यही पॉलन ग्रेन बनता है, ओके। तो ये जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, भाई सिंपल सी बात है, अगर हम उसको टिश्यू बोल रहे हैं तो भाई टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। क्लियर?
लेकिन अब ये किस तरीके से आगे बढ़ना है तो एक बार हम इसको देखेंगे। एंड गाइस प्लीज स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर रहें। ओके है, क्लियर है? चलो नंबर 1 पॉइंट की बात याद रख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि हमने इसको स्पोरो यानी कि जब यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है तब हमने इसको क्या बोला है, थीका। ओके है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे बात आ जाएगी कि फिर मैम यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर बनेंगे, ओके, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब यहाँ पे यानी कि आपका जब तक यहाँ पे आपके स्पोरोजीनस टिश्यू थे तब यहाँ पे हमने इसको थीका का, एंड जब यहाँ पे बन जाएंगे माइक्रोस्पोर तो हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? जब पॉलन ग्रेन होंगे तो हम इसको पॉलन सैक कह देंगे। यहाँ तक क्लियर? आगे आ जाए, चलिए आगे को पॉइंट जान लेते हैं। तो मैंने आपको स्पोरोजीनस टिश्यू बता दिया है कि आखिर क्या होते हैं, ठीक है, एंड मैंने आपको बता दिया है कि किससे भाई टिश्यू है, सीधी सी बात है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। ओके है, चलो आगे आ जाए फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो थीका होती है उस पे आपको 4 लेयर दिखाई देती हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी लेयर होती हैं, सीधे इधर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 1 इज एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड इज एंडोथीसियम। नंबर 3 इज आ जाती है आपकी मिडल लेयर, एंड 4th पर आ जाती है टैपिटम। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है बेटा जी यहाँ पे वो हो जाती है आपके टैपिटम। टैपिटम के जो फंक्शन है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, नीट में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो प्लीज गाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि ये डायग्राम काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पता भी होना चाहिए कि आखिर कौन सी लेयर को हम क्या बोलते हैं एंड कौन से 4 लेयर है। नंबर 1 एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीसियम, थर्ड इज मिडल लेयर, एंड 4th इज टैपिटम। हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई थीका पर 4 लेयर थी, ये जो बाहर वाली थी इसी को मैंने जस्ट अभी आपको यहाँ पे बताया था कि आखिर ये जो है आपकी यानी कि कुछ इस तरीके से था स्ट्रक्चर, ठीक। मैंने बोला थीका पर 4 लेयर है, यहाँ पे मैंने बोला सबसे बाहर वाली फॉर एग्जाम्पल, अब जरूरी नहीं है बेटा जी ये सिर्फ यहाँ होंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी, इधर भी होंगी एंड इधर भी होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आ गई आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, जो किसका काम कर रही है, प्रोटेक्ट करने का। देन एपिडर्मिस के नीचे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं वहीं पर आ जाती है आपको एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर, ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाती है टैपिटम। टैपिटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि बेटा जी यहाँ पर आपका एक पॉइंट आया था स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है बेसिकली यहाँ पे अब मैं सिंपल सा ये बना रही हूँ, मैं बार बार ये नहीं बनाऊंगी, ये सोच लेना कि यहाँ पे ये लेयर है, आपका एपिडर्मिस हो जाता है, एंडोथीसियम हो जाता है, मिडल लेयर हो जाता है, देन टैपिटम, उसके बाद में यहाँ पर आपकी होती है ये सेल, ठीक है। एंड ये सेल क्या है, सेल किसको बताना है, टिश्यू को, ठीक है। तो ये कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू, तो ये इसकी यहाँ पर सेल है, ओके। और ये याद रखना बेटा इस हर एक सेल में इतना पोटेंशियल होता है कि वो पॉलन ग्रेन को बना सकती हैं, क्लियर। ये रहा यहाँ पे इस तरीके से, एक बार डायग्राम पे भी आ जाए, कुछ इस तरीके से होंगी। सेल किसको बनाएंगी, सेल ही हमारे टिश्यू को बना रही होंगी, ठीक है। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू जो है उसकी सेल है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले डायग्राम को एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे, क्लियर है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि टैपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसके पास टैपिटम के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेयर आपको क्लियरली समझ आ गई कि भाई आखिर किस लेयर में क्या बोल रहे हैं, ओके है। एंड मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी ये सेल हैं, अगर हम बात कर लेते हैं इधर वाली सेल में, हर एक सेल में इतना यहाँ पे पोटेंशियल है कि वो हर एक सेल किसको बना सकती है, पॉलन ग्रेन को बना सकती है, क्लियर। अब यहाँ पे इन्हीं सेल को हम लोग क्या बोल देंगे, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल,
ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है, सारी लेयर मैंने आपको क्लियर कर दी है। एपिडर्मिस क्या है, एंडोथीसियम क्या है, मिडल लेयर क्या है, एंड टैपेटम क्या है। टैपेटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको आगे बताती, जब मैं पॉलन ग्रेन बताती, बट एक बार फिर भी जान लो कि इनर मोस्ट, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, लेयर टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको प्लीज स्टार कर लीजिएगा। ओके, आगे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आखिर है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे, बेसिकली यहाँ पर आपके बनेंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आखिर ये MMMC क्या होता है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलन मदर सेल, ठीक है। चलिए जानते हैं फिर फटाफट से, ठीक है, इधर ही जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि हमने जो बोला है MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, या इसी को बेटा जी हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं PMC। तो ये दोनों कोई अलग नहीं है, ठीक है, क्या बोल देंगे, पॉलन मदर सेल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो MMMC और PMC दोनों ही सेम होते हैं, ओके। तो ये है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड एक है आपका PMC, यानी कि पॉलन मदर सेल, या तो आप इसको ये बोल दो या ये बोल दो, ठीक है। ये जो सेल होती हैं, जो अभी हमने देखा, ठीक है, माइक्रोस्पोर आपका जो बेसिकली हमने टिश्यू देखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो टिश्यू है उसकी जो सेल है, ठीक है, वहां पे अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि यही पॉलन ग्रेन को बनाएंगी, ये जो सेल होती हैं ये कैसी हो जाती हैं बेटा जी, ये होती हैं डिप्लॉइड, ठीक है। आप सोचो ये डिप्लॉइड है, मैंने क्या बोला कि भाई ये जो सेल है ये क्या करेगी, ये करेगी मियोसिस, ओके। अब जब ये मियोसिस करेगी, हमें पता है कि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से, यानी कि जो एक डिप्लॉइड सेल होती है वो 4 हैप्लॉइड सेल को बनाती है। यानी कि भाई यहाँ पे अब अगर हम बात कर लेते हैं, ये अगर हमारी एक डिप्लॉइड सेल है यानी कि 2N, तो ये कितनी बना देगी, वहां पे 4 हैप्लॉइड सेल बना देगी, ठीक है, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल, सिंपल, ओके। वापस देखें, यहाँ पे क्या था आपका, माइक्रोस्पोर मदर सेल था एंड साथ ही साथ वहां पर था आपका पॉलन मदर सेल, ठीक है। ये सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड करके इन्होंने क्या किया, मियोसिस डिवीजन किया एंड मियोसिस डिवीजन करने के बाद में यानी कि वहां पे क्या मिल गई, हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिल चुकी हैं एंड इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम लोग कह देंगे माइक्रोस्पोर। ऑल क्लियर यहाँ पे। अब जब यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब हम इसको क्या यहाँ पर जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, क्या हम इसको यहाँ पर अभी कह देंगे भाई ये पॉलन सेकेंड, नहीं, अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने, अभी यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, हो गया। अब ये जो हमारी सेल बनकर आई है 4, ये कुछ ना आपका इस तरीके से ना, ये जो 4 सेल होती हैं बेसिकली ये आपस में ना मिली हुई होती हैं, ठीक है, एक चीज से कवर होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोज एंड हम चाहते हैं कि ये कैलोज हट जाए ताकि ये बिल्कुल यहाँ से फ्री सी हो जाए। तो यहाँ पे ये जो कैलोज है, ठीक है, यानी कि जब हमारा एंथर जो होता है, बेसिकली अगर हम एंथर की बात कर लेते हैं तो जो हमारा एंथर होता है जब वो हमारा मैच्योर एंड डिहाइड्रेट होता है तब ये अलग हो जाता है, यानी कि कैलोज हट जाता है और ये हमारी 4 सेल मिल जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है अच्छे तरीके से, हाँ जी क्लियर है, पॉइंट आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ है वहां पे, मियोसिस हुआ, 4 नई सेल बनी जो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, एंड जस्ट मैंने अभी पॉइंट बताया कि एंथर जैसे ही मैच्योर एंड डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो जो कैलोज है वो हट जाएगा। क्लियर यहाँ पे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये तो हो चुके हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये रहे, ठीक है, यही क्या है हमारे, यही होते हैं बेटा जी हमारे पॉलन ग्रेन,
ठीक है। एंड पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन हमारा होता है मेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो मेल गैमेट को बनाएगा, सिंपल। ओके, अब आगे आ जाओ। चलिए, अब बात आ चुकी है पॉलन ग्रेन पे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट होता है, जो किसको बनाता है? किसको बनाएगा बेटा जी? मेल गैमेट को बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले चीज यहाँ पर आ जाता है आपका एग्जाइन, जो कि आपका स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंदर वाला क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे इंटाइन हो जाता है, ठीक है। एंड जो इंटाइन होता है बेसिकली वो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बना होता है। अगर आपने यहाँ पे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा हो तो इस तरफ स्पोरोपोलिनिन वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर है जर्म पोर, जहाँ पे बेसिकली पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर का भाई? सेल मेम्ब्रेन, देन आपका ये इंटाइन वाला पार्ट है जो कि सेल वॉल की तरह है, उसके बाद यहाँ पे ये एक्साइन हो जाता है, ठीक है। अब ये बात करेंगे हम ये वेजिटेटिव एंड ये जनरेटिव क्या है। चलो तो फटाफट से आ जाते हैं। हमारा आई थिंक इतना 2 पार्ट आपको क्लियर हो गया। जर्म पोर मैंने आपको बता दिया, वहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है बेसिकली, एंड वहां पर आपकी पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज, ठीक है, कि भाई आखिर जो मैच्योर्ड पॉलन होते हैं, यानी कि भाई यहाँ पर होता क्या है? ये आपका पॉलन है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका वेजिटेटिव, ये होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। जो न्यूक्लियस यहाँ पर होता है उसकी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई इस टाइप से होगा। क्लियर है यहाँ पे ये चीज? जल्दी से फटाफट से बताएंगे। एंड उससे पहले अब एक बार आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, दिख रहा है? दिखा? हो गया? अब कुछ इस तरीके से था, ठीक है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो हमारा इस साइड हमें दिया हुआ है बेसिकली, अगर हम बात करें कि ये है वेजिटेटिव सेल, ये है जनरेटिव सेल, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी सी है एंड ये थोड़ी छोटी सी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। अब अगर हम आगे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपको ध्यान रखना है कि 60%, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि 60% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी कि जिसमें 2 सेल स्टेज, ये कौन सा है? ये क्या 3 है? नहीं बेटा जी, 2 सेल स्टेज है ना, जिसमें पॉलन जो है बेसिकली रिलीज होता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें 3 सेल्ड में क्या होता है? पॉलन रिलीज होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? वापस से जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा एंड ये 2 बन जाएंगे वापस से सेल इस तरीके से, क्लियर। तो वहां पर माइटोसिस करके क्या बना देगा भाई? वहां पे वो मेल गैमेट को बना देगा, एंड हमें यही तो चाहिए था। तो समझ आया प्रोसेस किस तरीके से है? एंड ये डायग्राम भी सब बच्चों को पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से है, क्लियर। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे बहुत सारी एलर्जी भी होती हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा लाइक आपके जितने भी जैसे आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज, ठीक है, पार्थेनियम है, ठीक है, कॉज सर्वल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इन सम पीपल एंड लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे होते हैं, जैसे वीट हो गया, ठीक है, कि भाई उसमें बहुत कम टाइम के लिए, यानी कि भाई मुश्किल से बहुत टाइम, यानी कि अगर हम उनकी वाइबिलिटी की बात करते हैं उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशली जैसे वीट हो गया, ठीक है, वीट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सबसे कम होती है, ठीक है, वीट हो गया, राइस हो गया, इन सब में। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं बाकी कुछ जैसे सोलेनेसी हो जाता है, लेग्यूमिनेसी, उनमें महीनों तक भी होती है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एक पॉलन ग्रेन है हम चाहते हैं भाई साल भर में से रखें, तो आप उसको क्या कर सकते हो, -196 डिग्री पर क्या कर सकते हो, आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे चीज? तो pollen grains of large numbers of species are stored in liquid nitrogen at temperature -196 डिग्री सेल्सियस called pollen bank. ओके क्लियर? एंड यहाँ पर आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। जो बच्चे वीआईपी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट है, फटाफट से बैच को ज्वाइन करो। इसके अलावा आपको अनअकैडमी दे रहा है 60% का ऑफ सारे बैचेस पर, तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड PS05, या फिर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 85 वाले नंबर पर। तो टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से टॉपिक समझ आ गया है, ठीक है? इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ईजी तरीके से समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।